जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की हमारा जो लेक्चर चलने वाला है, हमारा बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर प्लांट पैथोलॉजी यानी कि हमारा पादप रोग विज्ञान के ऊपर चलने वाला है। काफ़ी सारे कमेंट कर रहे थे बच्चे कि सर प्लांट पैथोलॉजी की क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो इसीलिए मैं आज से प्लांट पैथोलॉजी की भी क्लासेस चलूँगा। एंटोमोलॉजी के लगभग हमारे 7 लेक्चर हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर 7वां लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। 7 लेक्चर मैंने प्रोवाइड कर चुका हूँ प्लांट पैथोलॉजी का, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते ही हमारा आज का लेक्चर जो हमारा पहला लेक्चर है, पादप रोग विज्ञान का पहला लेक्चर है प्लांट पैथोलॉजी का, ठीक है, यानी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिसीज एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो सबसे पहले पैथोलॉजी देख लेते हैं। क्या हमारा पैथोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड, ठीक है, लैंग्वेज डिवाइडेड फ्रॉम 3 वर्ड, यानी कि हमारा जो पैथोलॉजी है यह तीन है शब्दों से मिलकर बना है। और ये कौन सा शब्द है? हमारा ग्रीक शब्द है, ठीक है। पहला हमारा क्या है? हमारा फाइटन। फाइटन का मतलब होता है पौध, ठीक है, या फिर पौधा। इसके बाद हमारा पाइथस। पाइथस का मतलब होता है पीड़ा, ठीक है। इसका मतलब पैथस का मतलब रोग भी समझ लीजिए एक प्रकार का, ठीक है। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी टू स्टडी। तो इस प्रकार से पौधे में रोगों का अध्ययन करना ही हमारा प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो डिफिनेशन देख लेते हैं। पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग के कारक, संरचना व उससे होने वाली नुकसान व रोग प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग के कारक, संरचना व उससे होने वाले नुकसान व रोग प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है, प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। एक बार और फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो ये समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो मेन ऑब्जेक्ट जो है इसका 4 मेन ऑब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी का। पहला हमारा पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवित, अजीवित व वातावरणीय कारकों का अध्ययन करना है। जीवित एवं अजीवित यानी कि जो पौधों में जो रोग उत्पन्न करने वाले, जैसे हमारे बैक्टीरिया है, फंगस है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवित एवं अजीवित वातावरणीय कारकों का अध्ययन करना, यानी कि इन्वायरमेंटली जो हमारे फैक्टर होते हैं, इसका अध्ययन करना ये हमारा क्या कहलाता है? हमारा प्लांट पैथोलॉजी का एक मोस्ट एकदम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारा पौध रोग कारकों द्वारा रोग उत्पन्न करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, यानी कि जो पौध रोग कारकों जो होते हैं प्लांट पैथोलॉजी में, जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, या फिर इस प्रकार से समझ सकते हैं जो आपके फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो उसके जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, वो रोग उत्पन्न करने की प्रक्रिया करते हैं, वो किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, कौन से साइकिल बनाते हैं, तो इसका अध्ययन करना हमारा प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आता है। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की बात करें तो यदि मैं मॉडर्न की मैं बात करूँ तो मॉडर्न में एंटोन डी बेरी कहा जाता है, ठीक है। और फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी की मैं बात करूँ तो ईजे बटलर जी कहलाते हैं, ईजे बटलर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ईजे बटलर को प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका तीसरे नंबर पर हमारा इंट्रेशंस, ठीक है, सॉरी, इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट यस पैथोजन, यानी कि हमारा इंट्रैक्शन बिटवीन प्लांट यस पैथोजन का अध्ययन करना, ठीक है। नेक्स्ट है पौध रोग प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना, जो हमारे पौध रोग प्रबंधन जो प्रणाली है हमारा प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। अभी इसके बाद देखेंगे हम ठीक है, पीडीएम के बारे में देख लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम से की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीडीएम, ठीक है। तो इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए हमारा क्या है कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा प्लांट डिसीज, यानी हमारा प्लांट डिसीज किसे कहते हैं। काफ़ी जो बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्लांट डिसीज किससे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, पौध रोग है, पौधों की उस सामान्य अवस्था को कहते हैं। पौध रोग पौधों की उस सामान्य या फिर असामान्य, सामान्य नहीं कह सकते, असामान्य अवस्था को कहते हैं, जिसमें पौधे की शारीरिक क्रिया में असंतुलन या शारीरिक रचना में परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पौधे की बढ़वार रुक जाती हैं, वो प्रोडक्टिविटी में चेंजेस आ जाते हैं या फिर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी उत्पादकता कम हो जाती है, तो हमारा प्लांट डिसीज कहलाता है। यानी एक हमारा समझ लीजिए, एक हमारा मुख्य रूप से एक प्लांट है हमारा, ठीक है, एक क्या हमारा एक प्लांट है, एक मिनट आपको प्लांट का चित्र बना दे रहे हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा एक प्लांट है। तो क्या हो रहा है कि प्लांट में मान लीजिए एग्जाम्पल दिया जाए कि किसी बैक्टीरिया की वजह से,
ठीक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से क्या हो जा रहा है कि हमारा जो प्लांट का जो लीफ है ये क्या हो जा रहा है, सिकुड़ जा रहा है, या फिर किसी वायरस की वजह से सिकुड़ जा रहा है, या फिर फंगस की वजह से सिकुड़ जा रहा है। तो उसी को हम क्या कहेंगे कि हमारी जो प्लांट हमारा पौधा है, ठीक है, पौध हमारा जो है वो समझ लीजिए, वो उसे हम कहेंगे कि हमारा पौध जो है वो रोग हो गया, ठीक है, यानी पौध रोग इसे कहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी का इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस रोल है, ठीक है। पहला हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, पहला हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होने वाले प्लांट, ठीक है, प्लांट डिसीज ह्यूमन के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंस है। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है, ठीक है, के कारण होने वाली प्लांट डिसीज ह्यूमन के लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंस है होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारे होते हैं प्लांट प्रोडक्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन पर हमारी ह्यूमन फूड, ठीक है, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड फर्नीचर के लिए डिपेंड रहता है। यानी कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट जो होता है वो नुकसान पहुंचाते हैं। कौन करते हैं, नुकसान करते हैं? वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जिसे सूक्ष्म आँखों से नहीं देखा जा सकता है, वो क्या करते हैं, प्लांट डिसीज यानी कि पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। और ये रोग मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो हमारे जो रोग उत्पन्न करते हैं, तो वही हमारा जो, यदि कोई प्लांट में यदि हमारा रोग उत्पन्न हो जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें यदि फल लग रहे हैं तो फल भी हमारा दूषित हो जाएगा। और क्लोथिंग यानी कि खाने के लिए वो नहीं रहेगा, हाउसिंग यानी हाउस के लिए भी नहीं रहेगा। और इसमें फर्नीचर जैसे जो हमारी बनाए जाते हैं, फर्नीचर जैसे मेज कुर्सी बनाए जाते हैं, वो सब नहीं बना पाएंगे, उसके लिए डिपेंड रहना पड़ रहा है, ठीक है, ये सारे हैं। दूसरा हमारा ऑल वर्ल्ड में मिलियन पीपल अभी भी अपने अस्तित्व के लिए अपने स्वयं के प्लांट की यील्ड पर डिपेंड करते हैं। यानी कि ऑल वर्ल्ड में देखा जाए, यानी संपूर्ण विश्व में लगभग मिलियन लोग ऐसे हैं जो अभी भी अस्तित्व के लिए, ठीक है, अस्तित्व के लिए अपने स्वयं की प्लांट यील्ड पर डिपेंड करते हैं। यानी कि आमतौर पर बाज़ार में, मार्केट में कोई भी सब्जी वब्जी नहीं लेंगे, बल्कि वो खुद उगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद खुद उगा कर ही उसना अपना भोजन बनाएंगे, ठीक है। ये संपूर्ण विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरे नंबर पर हमारा प्लांट प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को रिड्यूस करती है। यानी कि हमारा जो प्लांट डिसीज जो हमारा होता है, पौध रोग जो हमारा होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो प्लांट प्रोडक्ट यानी कि जो पौधे की उत्पादकता होती है, इसकी क्वालिटी को कम कर देता है, क्वालिटी और क्वांटिटी यानी गुणवत्ता को भी कम कर देता है, ठीक है। और जिससे जो क्वालिटी होती है और क्वांटिटी जो होता है रिड्यूस कर देती है, यानी रिड्यूस हो जाती है। ये सब हमारा, इसके बाद हमारा आता है कंज्यूमर्स, विक्रेता के लिए प्लांट डिसीज के कारण प्लांट प्रोडक्ट की, ठीक है, यानी कि जो हमारे कंज्यूमर है, ठीक है, यानी जो कंज्यूमर है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि विक्रेता के लिए प्लांट डिसीज के कारण, ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स की जो प्राइस होती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यानी जो बेचता है, मान लीजिए कि किसी एक समझ लीजिए एक स्थान हमारा, ठीक है, वहाँ पर महामारी लग गई है, तो उसमें क्या होता है कि सभी के सभी पौधे बेकार हो गए हैं, फल वल जो थे, ठीक है, वो सबके सब नष्ट हो गए हैं। तो क्या होगा कि उसमें अब क्या होगा कि कुछ ऐसे किसान भी है जिनमें नहीं लगा, वो क्या करें कि कीटनाशक या फिर मतलब फंगिसाइड का प्रयोग करके उसे कंट्रोल कर दिए, रोगजनक का प्रयोग करके, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ समय उस समय मतलब जो मार्केट में जो सब्जी की जो रेट होगी, यानी कि जो भाव होगा, वो बहुत ही अधिक होगा, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य ये हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिड्यूस क्रॉप सील्ड, यानी कि जो जो रिड्यूस होता है, यानी कि जो क्रॉप यील्ड होता है, उत्पादन होता है, और रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद चेंज एग्रीकल्चर पैटर्न्स, यानी कि ये एग्रीकल्चर जो पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद सेम प्लांट डिसीज इवन चेंज फूड हैबिट्स ऑफ ह्यूमन्स पॉपुलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड होते हैं कि यूज से वाटर एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूट हो जाता है। यानी कि जो पेस्टिसाइड होते हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कीड़ानाशी, ठीक है, तो इसके यूज़ से क्या होता है, वाटर और इन्वायरमेंटल यानी कि जल और वायुमंडल, ठीक है, या फिर वातावरण, दोनों है हमारा क्या होता है, पॉल्यूट हो जाता है, यानी कि प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है। नेक्स्ट आता है प्लांट डिसीज के कारण इन्वायरमेंट की जो हमारी क्वालिटी जो होती है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है। प्लांट डिसीज के कारण इन्वायरमेंट की जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है, इस प्रकार से हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जांपल्स ऑफ सीरियस डिसीज दैट लीड टू फेमिन, ठीक है, इस प्रकार से देख लेते हैं। तो पहला हमारा है आइरिश फेमिन, तो 1845 में। जैसे पोटैटो
में लेट ब्लाइट जो हमारा है, ठीक है, वो जो हमारा लेट ब्लाइट होता है वो हमारा होता है फाइटोप्थेरा इन्फेक्टस के कारण होता है। लेट ब्लाइट जो होता है फाइटोप्थेरा इन सेंटेंस के कारण होता है, ठीक है, इन्फेक्टेंस के कारण होता है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आइजिस, ठीक है, फेमिन है, यानी कि बहुत ही सीरियस डिसीज है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मतलब जो आलू का जो उत्पादन होगा वो होगा ही नहीं, समझ लीजिए आलू का प्रोडक्टिविटी जो मारी जाएगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी, होता है, ठीक है। इस डिसीज़ के पोटैटो में हमारा जो होता है मिलियन हेक्टेयर ईल्ड, ठीक है, नष्ट हो जाती है। इसमें देख लीजिए दिया गया, साफ साफ देखा गया कि मिलियन हेक्टेयर जो ईल्ड होती है यानी उत्पादकता होती है वो नष्ट हो जाती है या फिर नष्ट हो गए थे, जिससे दूसरी फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। यानी कि जो हमारे साथ में उगाई जाने वाली जो फसलें होती हैं, जो मिक्स क्रॉपिंग करके यदि उगाया गया था आलू के साथ, यदि कुछ और उगा, जैसे हमारा मटर उगा दिया गया था, तो उसमें क्या उस पर भी प्रभाव, यानी मटर पर भी प्रभाव पड़ गया था। टोटल जो डेथ हुआ था वो 4 मिलियन हो गया था। ये आयरिश फेमिन के बारे में बात कर रहे हैं, 1845 एक स्थान है, प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बंगाल फार्मिन, ठीक है। तो 1943 में तो हेमनोस्फेरियम और आईजी, ठीक है, वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में हुआ था। टोटल जो डेथ हुआ था वो 2.1 से 3 मिलियन पीपल्स का डेथ हुआ था, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है कॉफ़ी रस्ट। कॉफ़ी रस्ट के बारे में बात करें तो हमारा ये जो होता है कॉफ़ी रस्ट, ठीक है, जो हमारा कॉफ़ी रस्ट होता है, एक मिनट, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉफ़ी रस्ट था हमारा हेमिलिया वेस्टेटिक्स श्रीलंका, ठीक है, डिस्ट्रॉय जो हुआ था कॉफ़ी प्लांटेशन, यानी कि जो प्लांटेशन क्रॉप हमारी जो कॉफ़ी होती है वो प्लांटेशन क्रॉप्स की वजह से उगाई जाती है, ठीक है, यानी प्लांटेशन क्रॉप के रूप में से उगाते हैं। तो ये क्या हुआ था, ये डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है। ये कहाँ पर हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है चौथी नंबर पर, आपका आता है कि वेट रस्ट, यानी 1940 की मैं बात करूँ तो वेट रस्ट से हमारा पक्सीना ग्रेमिनी इन यूएसए में, यानी कि अमेरिका में क्या हुआ था कि इसमें जो हमारा पक्सीना ग्रेमिनी टिटिसाई, ठीक है, ये हमारा क्या फंगस है, ठीक है, फंगी स्पेसीज जाती है, ठीक है, टिटिसाई जाति की है। तो इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। वेट क्रॉस वाइट डिस्ट्रॉयड बाय दिस, ठीक है, फेमिन, यानी कि जो वीट क्रॉप यानी गेहूं की जो फसल थी वो डिस्ट्रॉ हो गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा साउथ कॉर्न लीफ ब्लाइट, यानी कि हमारा जो हेलमोन फोस्फोरिक्स, ठीक है, जो हमारा मेडिक्स है हमारा, ठीक है, ये क्या होता था हमारा कि पोरनामा विल्ट ऑफ बनाना, यानी कि जो बनाने में जो विल्ट रोग लगता है वो क्या था, डैमेज हो गया था, बिकम क्रॉम इन सॉरी क्या दिया गया है, पुनामा एंड सीरनम, ठीक है। इसमें थोड़ी इंग्लिश मिस्टेक कर दी गई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है नोट, तो इसमें इंग्लिश में दिया गया है। तो सेकंड लेक्चर चलने वाला हमारा हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क, ठीक है, यानी कि हमारा जो प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास देखेंगे विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन वर्क, ठीक है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।